नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं चंदन कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में वाक्य का खंड भी कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आम राम श्याम खाता है। इस सेंटेंस का बहुत ही सही मतलब नहीं है। मैसेज तो कन्वे हो जाएगा, सामने वाला आपकी बात को समझ सकता है कि आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट तरीका नहीं हुआ। शुद्ध तरीका ये होगा कि हम कहेंगे राम और श्याम आम खाते हैं। इसका मतलब हुआ कि राम और श्याम दोनों को आम पसंद है। जब भी उसे आम दिया जाएगा वो आम खा लेगा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, जंबल क्या हुआ की दोस्ती कर ली। ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मैंने आधा वाक्य लिखा भी नहीं है, पूरा वाक्य मैंने नीचे लिखा हुआ है। मैंने एक गलती की कि मैंने उससे दोस्ती कर ली। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है 1P TP 1P, इसे मैं 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन, जो बात कर रहा है वो हुआ फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हुआ थर्ड पर्सन, और जो इसे सुन रहा है वो हुआ सेकेंड पर्सन। अगर ये व्यक्ति अपने मन में ही बात कर रहा है तो भी वही फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों खुद ही हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी कि सेंटेंसेस जो हैं वर्ड्स के सही ऑर्डर वाले ग्रुप को ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आ मौ आम, आ यहाँ पर ध्वनि हुई, म भी ध्वनि हुई, दोनों को मिलकर एक शब्द बना आम, जिसका मतलब हुआ ऐसा फल जो हम खाते हैं। तो वर्ण क्या है, अ आ ई से लेके ज्ञ तक, इसे हम वर्ण कहते हैं। कुछ लोग इसे अक्षर भी कह देते हैं। ये कुछ इस तरह का ही है, जैसे 0 से 9 को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, डिजिट में या नंबर में। मैं तो 0 से 9 को डिजिट कहूँगा और 10 को मैं नंबर कहूँगा। तो वैसे ही स्टोरी यहाँ भी है कि अ से लेके ज्ञ तक के वर्ण को हम वर्ण ही कहेंगे, और वर्णों के मेल जो होते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC से लेके G तक, जिसे हम Z भी कहते हैं। इंग्लिश में साउंड सबकी अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिपेंड करती है। कभी C की साउंड स हो जाएगी, कभी क हो जाएगी, कभी A की साउंड A हो जाएगी, कभी अ हो जाएगी, कभी U की साउंड अ हो जाएगी, कभी U हो जाएगी। तो ये साउंड हमें शुरू से ही समझना पड़ता है कि हर एक वर्ड का साउंड क्या है। हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को अगर जांच करना चाहें तो गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक साधारण सी वीडियो भी बनाई है। और दूसरा मैंने ये बताया हुआ है कि एक स्प्लेंडिड मॉम्स करके चैनल है, जहाँ पर कि ट्रेनर शुरू से ही बच्चों को अलग अलग साउंड्स को समझने की और प्रोनाउंस करने की टेक्निक को बताती हैं। ये प्रैक्टिस से आती है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती है, हम उतनी ही अच्छी तरह से हर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो ये तो बात होगी वर्ड अल्फ़ाबेट्स की, वर्ड की और सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस को समझने के लिए हमें सेंटेंसेस के पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। एक सेंटेंस है हमारे पास, राम आम खाता है। यहाँ पर राम आपका नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आम आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और खाना जो है वो वर्ब है, और है भी आपका वर्ब ही है जो कि टाइम को बताता है। ये मैंने PRE लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये चारों मैं थोड़ा सा बता दूँ ताकि मैं ट्रांसलेशन को भी आगे ले जाऊँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स, जिसे हम काइंड्स भी करते हैं, वो हमने 8 तरह के अभी तक जितनी भी किताबें हैं उनमें से पढ़ी हैं। कुछ ग्रामर्स में डिटरमाइनर्स को भी एक 9वें पार्ट्स में से जोड़ा जाता है, जिसे हम AND के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब तक आपकी किताब में AND को डिटरमाइनर नहीं बोला गया हो, तब तक आप इसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहला हो गया नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होती है। यहाँ पर बस मैं रेफरेंस के लिए बता दूँ, नाउन आपका राम, आगरा, दिल्ली, प्रोनाउन में ही, सी, एडजेक्टिव में हो जाएगा रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट। वर्ब आपका हो जाएगा इज, आर,
इट, रन। एडवर्ब आ जाएगा फास्टली, स्लोली। प्रपोजिशन हो जाएगा ऑन, टू, इन, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। कंजक्शन हो गई आपकी एंड, बट, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन में आ जाएगा ओ, अलास, उप्स। तो हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंजक्शन एंड, बट, इंटरजेक्शन ओ, अलास, उप्स। आज हम बात कर लेते हैं नाउन की। डिटेल में तो वीडियो में बात होगी। नाउन किसे कहते हैं? नाउन की डेफिनेशन जो हमने आज तक पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने नाउन के अलग अलग कैटेगरीज़ को लिखा हुआ है। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम राम आगरा के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये हमें ध्यान में रखनी है। कॉमन नाउन, जैसे फीमेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है, दोनों का प्रोफेशन सेम है तो उसे हम डॉक्टर कहेंगे। टीचर है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो हम टीचर कहेंगे। ड्राइवर है, फीमेल है, मेल है, ड्राइवर कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खुशी, गम, चोट, दुख, दर्द, ये सारे भाव जिसे हम छू नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, जिसे हम छू सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट नाउन की एक नई कैटेगरी में से लोग ने रखना शुरू कर दिया है, यानी जो भी ग्रामर लिखने वाले हैं। मटेरियल नाउन, जिसे हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। फिर आपका आता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं, जैसे रुपीज़, पेन, किताब, कॉपी। जिसे हम टचेबल भी कहते हैं। टचेबल तो दूध भी है, लेकिन जो कि गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे तौल तो सकते ही हैं, नापने का अपना एक मेज़रमेंट है, उस मेज़रमेंट के हिसाब से हम उसे तौल लेते हैं, जैसे 1 लीटर दूध है, 1 किलो चीनी है। सिंगुलर नाउन, जहाँ पर एक की संख्या है उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है उसे प्लूरल नाउन कहेंगे। एक और टर्म है कलेक्टिव नाउन, जैसे हर्ड, पॉसे, कॉन्वॉय, फ्लीट, स्क्वाड्रन। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को डिटेल में बताई जाती है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये समुद्र को उबालने जैसी बात होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बच्चों को शुरू से इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। ये एक तरह की सीडिंग होती है, जिससे बच्चों के अंदर समझ पैदा हो और वो अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को समझ पाएँ। तो आइए नाउन के बारे में बात करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन के ऊपर टाइप्स के हिसाब से हमने परिभाषा बना ली। व्यक्ति, वस्तु, विचार, नदी, झरना, पहाड़, यानी हर वो चीज़ जो दिखाई भी देती है, नहीं भी दिखाई देती है, जिसे छू सकते हैं, जिसे नहीं छू सकते हैं, ये सब जो है नाउन है। यानी जिसका हम नाम दे सकते हैं, जिससे हम रेफ़र कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें संबोधित करनी है, किसी को बताना है, तो ये सब हमारे नाउन कहलाएंगे। नाउन का काम क्या है? सेंटेंस में नाउन का काम मेनली जो है वो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट दोनों का हो सकता है। जैसे ही कॉल्ड राम, यहाँ पर देखिए ही आपका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राम जो कि ऑब्जेक्ट है, नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और भी हमारा V2 कॉल्ड है, ये बीच में आ गया है। यहीं पर देखिए एक बात को और हम समझ लेते हैं। देखिए हिंदी में जो मैंने सेंटेंस लिखा था, राम आम खाता है, यहाँ पर हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे, राम ईट्स मैंगो। यहाँ पर राम नाउन, ईट्स वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या बता रहा है? इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उसमें वर्ब पहले आती है, और राम आम खाता है में क्या हो जाता है? राम आपका सब्जेक्ट है, आम आपका ऑब्जेक्ट है, और खाना वर्ब है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये एक छोटी जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये बेसिक डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद अंत में होता है, और इंग्लिश के सेंटेंसेस में वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले होता है। इसे हम S + B + O पढ़ते हैं, हिंदी को हम SO + B पढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार।